नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के 4 विधानसभा पे उपचुनाव हो रहे हैं। उम्मीदवारी की घोषणा भी हो गई। दोनों गठबंधन जो है अपने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया। हालांकि बिहार में अगले साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारी में जुट गए। एक तरफ जहां बिहार में यात्रा का दौर चल रहा था, तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे। हालांकि उनकी यात्रा जो थी वो सीमांचल इलाके में निकली थी, मुस्लिम बहुल इलाके में वो यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि गिरिराज सिंह जो है हिंदू के लिए जाने जाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यात्रा हिंदुत्व बचाने की यात्रा की थी। उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में जिस तरीके से सीमांचल इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, उन्हें एकजुट करने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, जिसके बाद से बिहार में जो है सियासत तेज हो गई। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब लालू प्रसाद यादव यानी राजद की बिहार में सरकार थी, तब बिहार में सांप्रदायिक घटनाएं होती थी, लगातार बिहार में दंगे होते थे, जंगल राज थे, कई हत्या होते थे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान बिहार में सांप्रदायिक दंगे और जातीय हिंसा को नकारना संभव नहीं है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भागलपुर और सीतामढ़ी जैसे दंगों को बढ़ावा दिया, अब सांप्रदायिकता पर बोलने का अधिकार रखते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में न केवल सांप्रदायिक दंगे हुए, बल्कि जातीय संघर्षों और नरसंहारों की आग में बिहार जलता रहा। राजनीतिक कारणों से लालू यादव ने दंगाइयों के विभिन्न वर्गों को संरक्षण देने का कार्य किया। उन्होंने एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, तब तक ये मुद्दे हमारे एजेंडे में सर्वोपरि रहेंगे। सरकार दंगाइयों पर कड़ी नजर रख रही है और यह चिंतित होने का विषय नहीं है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि लालू परिवार की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिलाते हुए उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, जिसके चलते वो अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा के खिलाफ वह दिखाकर वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। यही उनकी हताशा को दर्शाता है। बिहार को कोई विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एनडीए संकल्पित है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव यानी राजद की जब बिहार में सरकार थी, तो लगातार बिहार जो है जातीय संघर्षों में घिरता रहा। खूनी संघर्ष होते रहते थे बिहार में। सांप्रदायिकता के जो है वो लगातार बिहार में जो है लड़ाई होते रहती थी। लगातार हिंदू मुसलमान में जो है लड़ाई होती थी बिहार में। कई सारे आरोप जो है सीधे सीधे दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव यानी राजद पे निशाना बनाया। हालांकि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बीजेपी यानी एनडीए, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उसके सहयोगी पार्टी है, एनडीए की सरकार है, इस पे जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार जो है सोशल मीडिया के जरिए से बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए थे। इस पे अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिहार में लगातार जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पे लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जब तेजस्वी यादव के पिता यानी लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, तब बिहार किस तरीके से जलता रहता था, किस तरीके जातीय संघर्षों में जो है बिहार जलता था, सांप्रदायिकता में जो है बिहार जो है लगातार बिहार में सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे। भागलपुर सीतामढ़ी का जिक्र करते हुए तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले जो है बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार जो है दोनों गठबंधन के नेता आमने सामने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।